नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, इसका जो नोटिफिकेशन आया है जिसकी स्टार्ट डेट है भाई आज, मतलब 11 फरवरी से, तो आप सभी लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया होगा आई बिलीव। ये थोड़ा सा फॉर्म फीस ज्यादा है, 1000 रुपए है, लेकिन मेरे दोस्त यहां पर आपको एक चीज जो बहुत अच्छी मिलने वाली है वो आपको बताऊंगा। कल जब मैंने एक सेशन किया था उसमें आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं यहां पर डिटेल सिलेबस लेकर के आऊंगा, और इसका आज डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं बिना किसी देरी के। और मैंने आप लोगों से इसमें यह भी बात बताई थी भाई कि 40,000 रुपए सैलरी यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ सुथरे अक्षरों में लिख दिया गया है कि भैया इतनी सैलरी मिलने वाली है, सब कुछ देखो ये लिखा हुआ है ना। यहाँ पर मैकेनिकल की 47,330 रुपए, ये तो बेसिक पे है, प्लस एक्स्ट्रा जितने भी आपके अलाउंसेस है जोड़ोगे तो लगभग 70,000 रुपए आपकी सैलरी होने वाली है। अब इसमें जो एग्जाम होने वाला है वो सिंपली एसएससी जेई के सीबीटी 1 का एग्जाम होने वाला है। मतलब एसएससी जेई सीबीटी 1 की अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये एग्जामिनेशन बहुत ही इजी टाइप से हो जाएगा, क्योंकि 30 नंबर की आपकी नॉन टेक्निकल आनी है और 70 नंबर का आप लोगों का टेक्निकल आना है। अब इसमें जो इन्होंने ये चीज दी है, मुझे नहीं पता एनसीएल ने क्या करा है, मतलब अगर वो डायरेक्टली जब सिलेबस दे रहे थे तो सिलेबस में ही लिख देते थे कि भाई एसएससी जेई को कॉपी कर लेना, या फिर एसएससी जेई लेवल पे पूछेंगे। अब ऐसा तो बोल नहीं सकते थे। इन्होंने क्या किया गाइस, इन्होंने यहां पर सिलेबस दिया। देखिए ये सिलेबस है, इसमें आप मैकेनिकल का सिलेबस खोल लेते हैं, आप लोगों को दिखाता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा कि ओए होए आए है मजा आ गया। क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको बताएंगे। ये आ गया भाई मैकेनिकल का सिलेबस, आई बिलीव आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक टैब और खोला है और ये देखो लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉर एसएससी जेई। एसएससी जेई के सिलेबस में हम जाएंगे यहां पर आगे। ये जो सिलेबस लिखा हुआ है इस सिलेबस के अलावा ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। अब इसमें आते हैं अपन मैकेनिकल के सिलेबस पे। आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा भाई। मैं सिविल के बाद हम लोग आएंगे मैकेनिकल सिलेबस में। आजा भाई, ये तो इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल के बाद अपना मैकेनिकल आएगा। मैं आप लोगों को पूरी फाइल इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं से भी ये चीज मैच नहीं हो रही। आप लोग क्या करिएगा, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसएससी जेई और एनसीएल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को देखिएगा। यहां की पहली लाइन पढ़िए, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन, इसी तरीके से चल रहा है। अब यहां पर ये एनसीएल का सिलेबस, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज। मतलब तुम जो चीजें हैं वर्ड टू वर्ड एसएससी जेई का कॉपी पेस्ट मारा है भाई, वर्ड टू वर्ड पूरा का पूरा। तुम देखो यहां पर नीचे आ जाओ, ये थर्मल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पीवीपीटी डायग्राम। अब देखो यहां पर नीचे आते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग कहां लिखा है, थर्मल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पीवीपीटी डायग्राम ऑफ द प्योर सब्सटेंस लाइक H2O। अब लाइक H2O भी लिखा हुआ है, देख लो यहां पर भी लाइक H2O लिखा होगा। ये देखो डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस लाइक H2O, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम टेबल, H2O के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम टेबल। यहां पर भी देखो, यहां पर ये लिखा हुआ है H2O के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम टेबल। मतलब बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज एसएससी जेई की कॉपी पेस्ट मारी है, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, एनसीएल में एक चीज है जो आपको बताना चाहूंगा। एनसीएल में यहां पर इन्होंने क्या किया है, 7वें नंबर का पॉइंट देखेंगे, फाउंड्री एंड कास्टिंग मेथड्स, डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, ये सारी चीजें करी हैं। ये भी कॉपी पेस्ट है। किसका कॉपी पेस्ट है मेरे लाल, ये भी कॉपी पेस्ट है एसएससी जेई एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, इस पे देखिएगा। आगे थोड़ा सा आगे आता है, ये देखिए यहां पर ये सब कुछ कॉपी पेस्ट है, हर चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, ये सारी चीजें, इन सब को हटा दो। वेल्डिंग एनसीएल नहीं पूछ रहा है, यहां पर यहां से स्टार्ट करो। ये फाउंड्री एंड कास्टिंग मेथड्स, डिफेक्ट्स, डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस, यहां से फाउंड्री से स्टार्ट करा, मतलब इतना एरिया हटा दो, फाउंड्री वाली लाइन से कॉपी पेस्ट मार दिया है। यहां पर देखो ये फाउंड्री एंड कास्टिंग मेथड, डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, यही चीज यहां पर भी दिख रही है। ये देखो फाउंड्री कास्टिंग मेथड, डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें आ रही है। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का बहुत सिंपल सा है कि भैया एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वही तैयारी आप लोग कर सकते हो आप लोगों के एनसीएल के लिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन सेम होगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों का इसमें भी ट्रेनिंग एग्जामिनेशन के लिए, और जो आप एसएससी जेई में जाते हो उसमें जूनियर इंजीनियर के लिए जा रहे हो, तो आप लोगों को ये फायदा जरूर मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट एक चीज और बोलना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनसीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को बोलूंगा एनसीएल की तैयारी भी आप एसएससी जेई लेवल पे कर सकते हो। जी हाँ, एसएससी जेई पे सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 होता है।
एनसीएल में इसका फायदा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 मतलब सिर्फ एक पेपर देना है, एक पेपर में सेलेक्ट हुए, सिलेक्शन हो जाएगा, बस बात खत्म, ऐसा है। और एसएससी जेई में क्या है, एक पेपर देना है, उसमें सेलेक्ट होंगे, फिर उसके बाद दूसरा पेपर देना है, उसमें सेलेक्ट होंगे, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। तो ये आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली एसएससी जेई से इजी पड़ेगा। सिलेबस वही है, मतलब तैयारी आप लोगों को इसी लेवल पे करनी है। और अगर आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों की जो मांग थी वो पूरी कर दी जा चुकी है। और यहां पर आप लोगों के एनसीएल 2026 असिस्टेंट फोरमैन का बैच आ चुका है, जहां पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं या फिर आप ऑल इन वन मास्टर बैच जा सकते हैं, इसमें भी आप लोगों को इसकी क्लासेस जरूर मिल जाएंगी, राइट। अब ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी मेरे दोस्त, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पर। तो एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। सिलेबस एब्सोल्युटली सेम होने वाला है, मतलब हमें पता है किस लेवल पे तैयारी करनी है, कितने डेप्थ में तैयारी करनी है, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, किस लेवल पे क्वेश्चंस लगाने हैं, ये सब कुछ आप लोगों को एग्जाम ऑन एजुकेशन पे सिखाया जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप बढ़िया लेवल पे तैयारी करो और जलवेदार तैयारी करो, ठीक है। चलो बाय गाइस, बाय बाय।